ऊपर है क्या? अच्छा ये फटी उसी साथ रखा है बैंड को हमेशा के लिए। आ गया बे डरबो की औलाद। चला चलिए ये कॉमर्स इधर देख एम वाले ने चक्की हुई है। बहुत मैं उससे देख के आया आओ आ गया यार। तक यहाँ पर हूँ और एक ही मसला है डॉक्टर मुताहिर जिसने मेरी तरह अपनी जालिमाना पॉलिसियों से डिपार्टमेंट से 100 के करीब लोगों का मुस्तकबिल तारीख किया है, जिसने यहाँ पर अपने नाम निहाद असूलों की खातिर यहाँ पे अपनी सेल्फ क्रिएटेड स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर लोगों को इवन लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। मैं कोई ऐसे जज्बाती बात नहीं कर रहा भाइयों, फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, सब आपके सामने शो करूंगा। 8th सेमेस्टर में मुझे सिर्फ इसलिए मिड के एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि मैं 5 मिनट लेट था, जबकि सारे आदमी का असूल है क्या आप पहले 10 मिनट पहले हैं। पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, 5 मिनट लेट हो रहा हूँ, एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। कॉमर्स में वैध आदमी था मैं जिसने इसके खिलाफ स्टैंड लिया, हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट से डिसीजन आया, केस बदबख्त आदमी ने स्टूडेंट की अटेंडेंस को पी को ए किया है, पी क्रॉस किए हैं, अटेंडेंस टेम्पर्ड की है, बीमारी का मुर्तकिब हुआ है। इसके बाद भी ये बीमारी से बाज नहीं आया। इसके बाद इसने एक बार पास का रिजल्ट लगाया, आपके सामने दिखा देता हूँ पास का रिजल्ट भी। ये आपके सामने पास का रिजल्ट है। इस आदमी के सिग्नेचर मौजूद हैं, इस आदमी के कोर्स कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के वे डेट मौजूद हैं। दूसरे दिन इसे याद पड़ता है, दूसरे दिन इसे याद पड़ता है इस आदमी के साथ तो मेरी टसल चल रही है, दूसरे दिन ये फेल का रिजल्ट लगता है। इसकी भी आपके सामने कॉपी मौजूद है, अटेंडेंस टेम्पर्ड मौजूद है। 41 सब्जेक्ट में विदाउट एनी रिपीट पास हुआ हूँ, बगैर किसी रिपीट के। 42वें सब्जेक्ट में अटेंडेंस टेम्पर्ड होने के बाद, उसके बाद रिजल्ट टेम्पर्ड होने के बाद फेल किया जा रहा हूँ। जिस टीचर ने ये पेपर चेक किए 4 महीने से चैला बैठी हुई है। इसके बाद उस सेमेस्टर में सब्जेक्ट की बात दूर की है, पूरे सेमेस्टर में कोई फेल नहीं हुआ। जिसके मिड में 2 नंबर हैं वो भी पास है। ये सिलसिला मुझ पर नहीं रुका हुआ। इसके बाद क्या हुआ है, 22/2/2011 आप लोगों के कुछ लोगों का 7 मार्च, कुछ का 5वां सेमेस्टर, आपको अटेंडेंस की बेस पे सैटरडे 22 को इंटीमेशन दिया जाता है कि आप में से 21 दोस्त पेपर में नहीं बैठ सकते क्योंकि अटेंडेंस शार्ट है। यूनिफॉर्म सेमेस्टर रूल नंबर 4 के मुताबिक कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट आपको आपके पेपर देने के बुनियादी हक से तब तक नहीं रोक सकता जब तक 15 दिन पहले आपको ना बताया जाए कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। आप अटेंडेंस पूरी करें। आपको सिर्फ 15 मिनट में उठा दिया जाता है क्लास से और 11 साल से चुप हो। एक अकेलौता बंदा 6 साल से इसके सामने डटा हुआ है, आज तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज आप इतने लोग इकट्ठे हो, आपकी आवाज इसे यहाँ से वैसे ही निकाल सकती है जैसे स्टेट डिपार्टमेंट से निकाल।
अगर दुनिया में लोग प्रेसिडेंट को अपने अमन तरीके से चेंज करने के यहाँ पे एहतजाज करके चेंज नहीं करवा सकते हैं, ये मुतहल क्या चीज है जो स्टैट से भाग चुका, जो कंप्यूटर साइंस से भाग चुका, जिसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के एग्जाम से ठुड्डा दे के मारा गया। आप लोगों में क्या इतनी जरूरत नहीं है दूसरे भाइयों की तरह कि आप भी सीना तार के खड़े हों, तब तक बैठे हैं जब तक आप नहीं आपके मुतालबे नहीं माने जाते। एक अटेंडेंस का मसला नहीं है, आपको 1.5 की 2 की जीपी देकर मार्केट में बेचा जाता है। 3 की जीपी किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए मैंडेटरी है। जब आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते तो यह 4 साल किस लिए बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे भाइयों कॉमर्स को यहाँ से निकाल नहीं दिया जाता। ठीक है, को यहाँ से निकालना इंतजामिया, और हम इंतजामिया उस वक्त कोई डील नहीं करेंगे जब तक कर्मचारी दफा नहीं हो जाता। आप ये देख लें, हमारे डिपार्टमेंट में कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं होती हैं। हाँ, हर डिपार्टमेंट में रोज फन फेयर होते हैं, हर डिपार्टमेंट में रोज वेलकम होती है। हमारे डिपार्टमेंट में 4 साल से कोई वेलकम नहीं हुई। हर डिपार्टमेंट का मैच होता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में मैच नहीं होता। मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ से ऐसा चेयरमैन जो क्लास में बैठकर लड़कियों को गालियां देता हो, हमें नामंजूर है। नामंजूर।